की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने की सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम की तारीफ, कहा एमएसएमई को सशक्त बना रहा जीईएम। इंडिया ने एक साल में 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू की हासिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी अहम जानकारी, कहा दिसंबर 2023 के बाद चीन और नेपाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर। सीएम भगवंत मान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर की चर्चा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 26 मार्च को बुलाई पार्टी के महासचिवों की बैठक, केसी वेणुगोपाल करेंगे अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा की तय, केंद्र सरकार को झूठे दावों की जांच करने के दिए निर्देश। 15 अगस्त से शुरू होगी बीएसएनएल की स्वदेशी 4G, 5G सर्विस, जाने पूरी डिटेल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रामपुर हाट हिंसा मामले को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा संदिग्धों को गिरफ्तार कर दी जाए कड़ी सजा। मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, एक दिन में 12 से 14 वर्ष तक के 3,60,000 से अधिक बच्चों का किया टीकाकरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात विधानसभा को किया संबोधित, कहा स्वतंत्र भारत की कल्पना में सबसे आगे गुजरात। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में 1.43 लाख पर्यटकों ने की कश्मीर की यात्रा। पीएम मोदी ने बंगाल में हुई बीरभूम हिंसा मामले पर जताया दुख, बोले उम्मीद है राज्य सरकार अपराधियों को सजा दिलाएगी। 1 अप्रैल को 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने बीरभूम हिंसा के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को लेकर किया दावा, कहा यूपी में 100 सीटें बहुत कम अंतर से जीती हैं, इसलिए जल्द ही इनका घमंड उतर जाएगा। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और मायावती समेत तमाम नेताओं को भेजा गया योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का न्योता। यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों की फसल चट कर रहे जानवर। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, बढ़ गए सीएनजी और पीएनजी के दाम, जाने कितनी महंगी हुई दोनों गैस। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में अब तक हुई 22 लोगों की गिरफ्तारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की तारीफ, कहा सरकार की कल्याण योजनाओं का सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यक समाज को बराबर लाभ मिल रहा है। इंतजार हुआ खत्म, भारतीय रेलवे ने शुरू की रेल कोच रेस्तरां, हर प्रांत के लजीज व्यंजनों का मिलेगा स्वाद। एनएसई के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और चित्रा रामकृष्ण के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली विधानसभा से दिया इस्तीफा, पंजाब से राज्यसभा के लिए है उम्मीदवार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के बोगतुई गांव में प्रवेश करने से रोका गया। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने संसद भवन में की पीएम मोदी से मुलाकात, सेंट्रल हॉल में कई सांसदों मंत्रियों से भी की चर्चा। इंडियन रेलवे के यात्रियों को एसी ट्रेनों में कंबल चादर की सुविधाओं के लिए अभी और करना होगा इंतजार, पुराना स्टॉक खराब, नए लिनन खरीद रहा रेलवे। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी सीबीआई जांच, 300 करोड़ की रिश्वत के ऑफर की कही थी बात। पीडीपी पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा धर्म के आधार पर लोगों को उकसाने के लिए द कश्मीर फाइल्स का प्रचार कर रही। पटना में बिहार दिवस समारोह के दौरान 150 से ज्यादा बच्चे हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में हुए भर्ती। देश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1938 नए मामले, 67 लोगों की हुई मौत।
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति को मिली बड़ी राहत। दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामले में दी नियमित जमानत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अभिनेता अभिषेक चटर्जी के निधन पर जताया दुख। कहा, अभिषेक प्रतिभाशाली और अपनी अदाकारी में बहुत ही वर्सेटाइल थे। एमएस धोनी का बड़ा फैसला, रविंद्र जडेजा को सौंपी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने दी बड़ी जानकारी। कहा, कोहली अगले सीजन में कर सकते हैं आरसीबी की कप्तानी। फिल्मकार शेखर कपूर ने किया बड़ा दावा। कहा, मिस्टर इंडिया के अधिकार होते तो अब तक स्वीकल बना चुका होता। पीएम मोदी ने की सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम की तारीफ। कहा, एमएसएमई को सशक्त बना रहा है जीईएम। इंडिया ने एक साल में 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू की हासिल। पीएम मोदी ने महज एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल करने पर सरकारी खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जमकर तारीफ की। मोदी ने एक ट्वीट में इस खरीद पोर्टल की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि जीईएम इंडिया ने एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए वैल्यू का ऑर्डर हासिल किया। यह पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है। जीईएम को केंद्र सरकार की सभी मंत्रालयों एवं विभागों की तरफ से की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए अगस्त 2016 में शुरू किया गया था। जीईएम की तारीफ में पीएम मोदी ने आगे कहा कि जीईएम प्लेटफॉर्म खास तौर पर एमएसएमई इकाइयों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि 57% ऑर्डर मूल्य एमएसएमई क्षेत्र से आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आप सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम पर रजिस्ट्रेशन कराकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। 15 अगस्त से शुरू होगी बीएसएनएल की स्वदेशी 4G 5G सर्विस। जाने पूरी डिटेल। सरकारी फर्म डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क तकनीक पर काम कर रही है, जिसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की द्वारा 4G और 5G नेटवर्क 15 अगस्त तक लॉन्च किया जाएगा। इसे लेकर एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारी ने पुष्टि की कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के कार्यकारी निदेशक राजकुमार उपाध्याय ने कहा है कि कंसोर्टियम ने स्वदेशी रूप से लगभग 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से प्रौद्योगिकी विकसित की है, जबकि वैश्विक दूरसंचार दिग्गज प्रौद्योगिकी विकास में अरबों डॉलर का निवेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लेकर एक अच्छी खबर सामने आने वाली है। स्वदेशी 4G और 5G नेटवर्क पर पूरा काम होने को है और इसे जल्द ही बीएसएनएल नेटवर्क में तैनात किया जाएगा, जो केवल 4G ही नहीं बल्कि 5G नॉन स्टैंड अलोन एक्सेस भी होगा। इसे इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पेश किया जाएगा। वहीं बीएसएनएल के प्रबंधक निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि बीएसएनएल 15 अगस्त तक 4G सेवाएं शुरू करे। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका। बढ़ गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। जाने कितनी महंगी हुई दोनों गैस। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दर्द अभी कम ही नहीं हुआ था कि अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1.00 रुपए प्रति SCM की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत 36.61 रुपए प्रति SCM हो गई है। इसके अलावा पीएनजी के दामों में भी इजाफा किया गया है। पीएनजी गैस के लिए भी लोगों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। पीएनजी में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 24 मार्च से ही नए दाम लागू कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएनजी के लिए 59.01 रुपए की बजाय अब लोगों को 59.51 रुपए चुकाने होंगे और इससे उनकी गाड़ियों को चलाने का खर्च बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा की तय। केंद्र सरकार को झूठे दावों की जांच करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से जुड़ी मौत का मुआवजा पाने की समय सीमा तय कर दी है। अदालत ने 28 मार्च तक कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे का दावा करने की समय सीमा को 60 दिन तय कर दिया है। वहीं भविष्य में होने वाली मौत का मुआवजा पाने के लिए दावा 90 दिन के भीतर ही करना होगा। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि कोविड की वजह से हुई मौत के मामले में प्राधिकारियों से मुआवजे का भुगतान का दावा करने के लिए केंद्र द्वारा 4 हफ्तों की समय सीमा देना पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने कहा कि इस दौरान तक मृतक के परिवार अपने परिजन को खोने की वजह से व्यथित होंगे। ऐसे में उनके लिए आवेदन करना मुश्किल होगा। ऐसे में सभी लोगों को 60 दिन का समय दिया जाएगा जो निर्धारित तिथि पर मुआवजे के लिए आवेदन देने के योग्य हैं, और भविष्य के दावाकर्ताओं को 60 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा पाने के लिए किए जाने वाले झूठे दावे दाखिल करने के मामले पर भी बड़ा फैसला सुनाया।